नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में जो बयान दिया वो बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले महिलाओं को लेकर और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान की खूब आलोचना होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफी मांगते हैं, लेकिन जब फिर से सदन में जाते हैं तब सामने होते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। बिल पर चर्चा हो रही होती है और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीतन राम मांझी पर भड़कते हैं। तुम तड़ाक तक बात पहुंचती है और हंगामा मच जाता है। हंगामे का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में एक रैली में सीधा सीधा नीतीश कुमार पर हमला बोलते हैं। यह पहला मौका नहीं था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तल्ख अंदाज में बयान देते रहे हों। नीतीश कुमार के उस बयान की चर्चा इसलिए भी मौजूद हो जाती है कि उनकी छवि सुशासन बाबू की रही है। नीतीश कुमार जैसा राजनेता जिनके बयानों की चर्चा होती है, जिनके वाक्पटुता की खूब चर्चा होती थी, उनकी शालीनता की खूब चर्चा होती थी, सदन में ऐसी नौबत कैसे आ गई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस तरह से बयान देना पड़ा। आज हम इस चर्चा में, इस अंदर की बात में समझेंगे कि क्या नीतीश कुमार के दिल में कोई टीस है जो बार बार इस तरह से बयान देते हैं, तल्ख हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं और मीडिया के सामने आकर माफी भी मांगते हैं। कई कारण हैं इसके, उस कारण को हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे भी और एक एक कर उस पर बहस भी करेंगे। इंद्रमोहन जी, पहला सवाल, नीतीश कुमार को इतना गुस्सा क्यों आता है? कई कारण हो सकते हैं। फौरी तौर पर आप क्या सोचते हैं कि बार बार जिस तरह से विधानसभा में जाते हैं, कभी आप देखें तेजस्वी के समय से ही, और लगातार एकदम गंभीर हो जाते हैं, कभी भावभंगिमा बदल जाती है, एकदम से चिल्लाने लगते हैं, क्या हो गया उनको? देखिए, नीतीश कुमार लगातार बिहार में कहें तो वो 19 साल से लगभग सत्ता में, और सत्ता में ही नहीं है बल्कि सत्ता के सर्वोच्च शिखर पे। अब वो यहाँ से केंद्र में आना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन की वो पीएम पद की दावेदारी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें एक तरीके से कहें तो दरकिनार कर दिया है, किनारा उनको लगा दिया है। और इसमें लालू यादव भी काफी सहयोगी है, और लालू यादव क्या है कि बिहार में उनके साथ है। ऐसे में वो अपनों से भी दूर हुए और दूसरों ने तो उन्हें बेगाना कर ही रखा। शायद इसलिए नीतीश कुमार की खींच बढ़ती जा रही। दूसरी बड़ी बात यह कि चूंकि नीतीश कुमार लगातार एक ही ऊंचे पद पर बने हुए, ऐसे में अब वो शायद दूसरे नेताओं की जर्नी को अपने से छोटा समझते हैं कंपैरेटिवली। इसीलिए, और एक चीज और आप देखें कि विधानसभा में अगर कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर नेता ऐसे हैं जिनके नेता बनने के पूरे प्रोसेस को, या विधायक बनने के पूरे प्रोसेस को, मंत्री बनने के पूरे प्रोसेस को नीतीश कुमार ने अपनी आंखों के सामने देखा है। बल्कि कुछ के पिता जो नीतीश कुमार के साथ काम करते थे, इसलिए जब नीतीश कुमार विधानसभा में बैठते हैं और सामने से कोई सवाल आ जाता है तो पहले तो वो उसे अपने अनुभव के आधार पर जवाब दे देते हैं। मतलब वो, और चूंकि दोनों तरफ वो गठबंधन में रहे तो सबसे रिश्ते उनके बड़े अच्छे रहे, पारिवारिक रिश्ते रहे, चाहे वो बीजेपी के नेता से रहे हो या आरजेडी के नेताओं से रहे। तो इन रिश्तों की भी एक पकड़ होती है जिसमें वो मौजूदा दौर के विधायकों के पिता को जानते हैं, इसलिए वो उन्हें लेकर कह देते हैं, और जिसे नहीं जानते उन्हें अब तरीके से भाव नहीं देते वो तू तराक वाले। जबकि जो जीतन राम मांझी के साथ विधानसभा में हुआ, ऐसा कोई सवाल नहीं था। जीतन राम मांझी ने बहुत एक जायज सवाल पूछा था आरक्षण को लेकर कि आप पहले एक बार समीक्षा तो कर लीजिए कि आपने जो रिजर्वेशन दिया उससे मौजूदा हालात बदले भी या नहीं बदले, क्योंकि आंकड़े तो ये बताते हैं कि मौजूदा हालात बदले ही नहीं। तो जब मौजूदा हालात नहीं बदले तो आप आरक्षण बढ़ाने की बात कर क्यों रहे? बस उन्होंने ये समीक्षा की बात की थी। जीतन राम मांझी ने मना नहीं किया था कि आप आरक्षण के दायरे को नहीं बढ़ाएं, उनका कहना था कि आप समीक्षा कर लीजिए। यही बात अंबेडकर भी कह रहे थे। अब जब ये बातें कही गई तो नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने कहीं ना कहीं भले ही वो विधायक पहले बने हो, लेकिन लाइमलाइट में आना और मुख्यमंत्री बनाना ये तो नीतीश कुमार का कदम था। इसलिए नीतीश कुमार ने उस भाव से मांझी को ये जवाब दे दिया। लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक ही बात नहीं है कि ये एक बात है, कई ऐसे कारण हैं जिससे नीतीश कुमार घिर गए। सबसे बड़ा कारण जो उनके लिए फिलहाल मौजूदा की स्थिति है वो ये है कि उन्हें ना तो इंडिया गठबंधन में भाव मिल रहा है और ना ही अब बीजेपी भाव देने के लिए तैयार है। वो कहीं ना कहीं बीच में फंस गए हैं
और बीच में फंसने की वजह से असमंजस की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो अब बीजेपी की तरफ नहीं आएंगे तो आपको कहना ही होगा कि भाई मैं तो महागठबंधन के साथ हूं, मैं तो आरजेडी के साथ हूं, मैं तो तेजस्वी के साथ हूं, मैं तो लालू यादव के साथ हूं, मैं तो कांग्रेस के साथ हूं। लेकिन मुश्किल में वो फंसे हुए क्योंकि यहां से वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। क्या एक ये भी वजह है, चूंकि लगातार ये बात उठ रही है, 2024 नजदीक है, नीतीश कुमार अपने 16 सांसदों में से बहुत से सांसद का टिकट खुद कंफर्म नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के साथ और आरजेडी के साथ गठबंधन है, कई मौजूदा सांसदों का टिकट कटने के आसार नजर आते हैं। बिल्कुल ये बात 16 आने सच कही जा रही है कि जो 16 इनके सांसद है जीते हुए, इनमें से कईयों का पत्ता कट सकता है। इसकी कई पीछे की ठोस वजह है। पहली वजह तो ये कि इनका गठबंधन आरजेडी के साथ है। आरजेडी पिछले लोकसभा चुनाव में इनसे अलग चुनाव लड़ी, वो महागठबंधन के हिस्से से लड़ी और 9 सीट ऐसी रही जिस पर वो सेकेंड रही, रनर अप रही। तो अब उनके कैंडिडेट भी तैयार हैं, ये सीट इनको छोड़नी होगी क्योंकि इस बार इनके साथ बीजेपी नहीं, ये एक उनकी मांग है। दूसरी, कुछ सीटों पर कांग्रेस का अपना दावा है। कांग्रेस का कहना है कि ये सीट पहले से कांग्रेस की सीट रही है और चूंकि हम लोग गठबंधन में आ रहे हैं तो ये सीटें कांग्रेस को अब दे देनी चाहिए। तीसरी बड़ी मुश्किल इनके लिए इसी महागठबंधन के एक और घटक द लेफ्ट की है कि लेफ्ट भी इनकी जीती हुई सीट पर 1 या 2 सीटों पर दावा ठोक रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा अगर कोई कुर्बानी देगा महागठबंधन में तो वो जेडीयू होगी, क्योंकि जेडीयू के ही सिर्फ 16 सांसद है और एक सांसद कांग्रेस का है। कांग्रेस जिस पे जीती हुई है सीट तो उनके पास रह जाएगी, लेकिन जेडीयू को यहाँ सीट छोड़नी होगी। लालू यादव भले कहते हो कि हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो खुद शून्य पर हो वह क्या कुर्बानी देगा, ये एक बड़ा सवाल उठता है लोकसभा चुनाव को लेकर, सीटों के गणित को लेकर। क्योंकि सीटों के गणित में लालू यादव यहां नहीं फंस रहे हैं, फंस नीतीश कुमार रहे हैं और उनके लिए मुश्किल है। और नीतीश कुमार के लिए बड़ी बात यह है कि जैसे वो आनंद मोहन के गांव चले गए, आनंद मोहन को कह दिया कि आप जहां भी रहिए, जिधर भी रहिए, हम आपकी मदद करेंगे। इसका मतलब है कि आनंद मोहन के परिवार से कोई लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। अगर वह लोकसभा चुनाव लड़ेगा तो उसे एडजस्ट कौन करेगा? क्या वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही है? अगर वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहा है और लालू परिवार वहां मना करे कि नहीं आरजेडी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो समझिए कि अगर उन्हें आरजेडी सिंबल भी दे देती है तो वो उम्मीदवार नीतीश कुमार का होगा, वह एक सीट नीतीश कुमार की कम हो सकती है। इस तरीके के कई गुनागणित हैं जिसमें नीतीश कुमार अंदर तक फंसे पड़े हैं कि दूसरी वजह सांसदों को कैसे सेट किया जाए, वरना ये पार्टी भी छोड़ेंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है, ये भी एक संभावना है। और दूसरी बात ये, इस पर जरा विस्तार से, चूंकि दर्शक भी जब ये बात अंदर की बात देखते हैं तो वो समझना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह रही, नीतीश कुमार इतना गुस्सा हो जाते हैं, एग्रेसिव होकर के बयान देते हैं। क्या उन तमाम वजहों में एक वजह ये भी है कि जो लोग उनको छोड़ करके गए आज वही उन पर हमलावर है? आप देखिए आरसीपी सिंह, जीतन राम मांझी, सब ऐसे कई, प्रशांत किशोर, कई बड़े लोग हैं जो उनको छोड़कर गए। बल्कि सबसे पहला नाम आप देखिए प्रशांत किशोर, चुनावी रणनीतिकार रहे, नीतीश कुमार के रणनीतिकार रहे, पहली बार महागठबंधन बनाया, महागठबंधन बना के सरकार में साथ ले आए, 2 घुर विरोधी को एक साथ लाए, एक नया एक्सपेरिमेंट कर दिया, एक्सपेरिमेंट से सरकार बना दी, चुनाव जितवा दिया। लेकिन जब साथ छोड़ा तो स्थिति खराब होती चली गई। प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, इससे उन्हें दिक्कत हो ही रही होगी। आरसीपी सिंह पूर्व इनके पार्टी के अध्यक्ष और देखिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब उनके लिए मुश्किल है कि वो रात दिन ये कह रहे हैं कि भाई इस पार्टी में टूट होगी, इसका मतलब उनके संपर्क में कार्यकर्ता हैं। तीसरे बड़े अगर आप बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के बेहद करीबी, 2 बार आए गए लेकिन वो नीतीश कुमार के साथ रहे। मतलब कहते हैं कि नीतीश कुमार की सारी बातें उन्हें पता थी और उपेंद्र कुशवाहा के जो दावे हैं वो दावों में बहुत सारी सच्चाई है, क्योंकि वो कहते रहे हैं कि भाई इस पार्टी के बहुत कार्यकर्ता टूटेंगे और लगातार वो यात्रा कर रहे हैं, वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। तो मुश्किल होगी यहां पर नीतीश कुमार के लिए, और जो नीतीश कुमार का अपना कोर वोट बैंक है उसको आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा खिसका सकते हैं। ये भी एक बड़ी मुश्किल है इनके लिए। इसके अलावा जीतन राम मांझी गठबंधन किसके साथ किया था? जीतन राम मांझी ने गठबंधन जेडीयू के साथ किया था। उनका गठबंधन बीजेपी या ये यूं कहें कि उस वक्त आरजेडी के साथ नहीं था। वो सहयोगी किसके बने? वो नीतीश कुमार के सहयोगी बने। जिधर नीतीश कुमार गए उधर जीतन राम मांझी गए, लेकिन जीतन राम मांझी के साथ क्या हुआ? किनारा कर दिया गया।
जब वो किनारे हो गए तो उन्होंने अपना पाला बदल लिया और अब लगातार हमलावर हैं। बल्कि जिस तरीके की बातें जीतन राम मांझी को लेकर नीतीश कुमार ने कही, ठीक उसी तरीके से पलटवार उन्होंने किया। अब तो वो कह रहे हैं कि वो सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे कि दलित का अपमान हुआ है। अब आप सोचिए कि इस तरीके से चीजें अगर निकलकर सामने आएगी तो नीतीश कुमार के लिए तो मुश्किल बहुत बड़ी होने वाली है। इतना ही नहीं, पहले से इनके लिए फील्डिंग जो है वो चिराग पासवान ने सजाई रखी है। चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में इन्हें बता दिया कि इतना आसान भी नहीं होने वाला विधानसभा चुनाव, उनकी संख्या इतनी कम हो गई। अब लोकसभा चुनाव में चिराग खुलकर अब बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन में तो मुश्किल वहां भी होगी। नीतीश कुमार एक तरफ से नहीं बल्कि कई तरफ से फंस रहे। इसमें एक और सवाल ऐड ऑन कर देता हूं, और कई सारे दर्शक इस पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, पूछते रहते हैं। एक अघोषित दबाव जिसको कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से गाहे बगाहे उन पर होता रहता है। कई उनके विधायक कहते हैं कि नीतीश कुमार को अब गद्दी छोड़ देनी चाहिए, तेजस्वी यादव को सीएम हो जाना चाहिए। और एक सवाल और नीतीश कुमार के मन में होता है कि जब ये सब होगा तो फिर जेडीयू का भविष्य क्या होगा, तो पार्टी के भविष्य और आरजेडी का कोई अघोषित दबाव। देखिए, लालू यादव जिसके साथ भी गठबंधन में रहते हैं ना, हमेशा अपने पार्टी के कुछ नेताओं को अपने साथी दल के खिलाफ वो खुला छोड़ रखे होते हैं। और इस बार भी ऐसा ही है। कई ऐसे नेता हैं जो लगातार जेडीयू के या नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर सवाल उठाते रहे। कई ऐसे नेता, बिल्कुल खास नेता। सबसे बड़ी बात तो अगर आप कहें कि राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं सुनील सिंह, एमएलसी हैं, लगातार फेसबुक पोस्ट के जरिए लिखते हैं। कौन नहीं जानता कि वो किसके लिए लिख रहे हैं। वो भले उसमें नीतीश कुमार ना लिखे, लेकिन उनके सेंटेंस में आप मानिए कि अघोषित तौर पे ये नीतीश कुमार के लिए लिखे ये सेंटेंस है। तो ऐसे में उनको क्यों नहीं कुछ समझा पा रहे हैं लालू यादव। इसके अलावा कई ऐसे नेता है। शक्ति यादव को देखिए कैसे नीतीश कुमार साइड से निकल गए, गुलदस्ता तक नहीं लिया, बता रहे थे कि मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, भाई मुझे नहीं तुमको जवाब देना, क्योंकि ये वही शक्ति यादव थे ना। विजय मंडल खुलकर कहते हैं, हाँ विजय मंडल लगातार खुल के कह रहे हैं। तो ऐसे में इन नेताओं के साथ लालू यादव ने एक प्रेशर तो बना ही रखा है। और ये प्रेशर इसलिए भी है क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद कई बार ये बयान दे दिया कि 2024 की अगुवाई तेजस्वी करेंगे। अब अगर 2024 में तेजस्वी 2025 में तेजस्वी को आपको गद्दी सौंपना है, इसका मतलब है कि उसके पहले आपको अपनी पार्टी को सेट करना होगा। पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी, क्या पार्टी ललन सिंह लेकर आगे बढ़ेंगे या पार्टी के दूसरे नेता इसे क्योंकि जेडीयू का देखिए, जेडीयू की फॉर्मेशन में कौन रहा, नीतीश कुमार रहे। तो नीतीश कुमार जैसा या तो कोई नाम चाहिए, तो क्या फॉरवर्ड ललन सिंह यहां से पार्टी को आगे लेके जाएंगे या अशोक चौधरी जैसे नेता आगे बढ़ाए जाएंगे, ये भी देखना एक बड़ा दिलचस्प होगा। या पार्टी विलय करेगी, क्योंकि सवाल यह भी उठ रहा था कि क्या पार्टी विलय कर जाएगी आरजेडी के साथ विलय करके एक नई पार्टी बना दी जाएगी, जेडीयू आरजेडी एक हो जाएगी, जिससे इनके सीटों का बंटवारा भी ठीक हो जाएगा और किसी तरीके की नोकझोंक से भी ये बच जाएंगे। सवाल कई बनते हैं, लेकिन यहां से नीतीश कुमार किधर ले जाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। और वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उससे तो वो घिरते ही जा रहे हैं। महिलाओं वाला बयान, फिर मांझी वाला बयान, सवाल अब कई खड़े होते हैं कि क्या यहां से नीतीश कुमार बैकफुट पर चले जाएंगे और जिस तरीके से उनको नुकसान हुआ है इसकी भरपाई वो लोकसभा चुनाव तक नहीं करा। अगर आपको याद होगा, ऐसा ही एक बयान मोहन भागवत ने चुनाव के दौरान दे दिया था आरक्षण को लेकर। मोहन भागवत के बयान में कोई दिक्कत नहीं थी। मोहन भागवत भी यही बात कर रहे थे ना जो आज मांझी ने कही कि भाई जिसको नहीं मिल रहा है उसको आप दे दीजिए और इसकी समीक्षा एक बार करा लीजिए। उन्होंने लालू यादव ने ऐसे लपका कि पूरे चुनाव बीजेपी को मुश्किल पड़ी। और अब जब नीतीश कुमार ने यह बयान दिया है महिलाओं को लेकर, तो इस बयान को विपक्ष भुनाएगा। इस बयान से इनकी ज्यादा किरकिरी होने वाली है पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान, क्योंकि महिला वोटर रही है नीतीश कुमार की। शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा रहा जिसके जरिए महिलाओं का वोट नीतीश कुमार के खाते में सीधे गया। लेकिन अब जब इस तरीके का बयान आया है तो उनके लिए जरूर मुश्किल होगी। इस बयान पर भले ही उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक यह बयान उनका पीछा छोड़ने वाला है या विपक्ष उनके इस बयान को इतने हल्के से जाने देगा। तो निश्चित रूप से इन तमाम कारणों को जो हमने आपके सामने गिनाए हैं अंदर की बात में, आप क्या सोचते हैं? क्या यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इतना गुस्सा आता है? वो विधानसभा से लेकर कभी बाहर निकलते हैं वहां भी भड़क जाते हैं। क्या नीतीश कुमार कोई दबाव महसूस कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।